नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अमरवाड़ा में टावर पर एक शख्स चढ़ गया। पुलिस को उतारने के लिए काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। पुलिस लगातार उससे मिन्नतें करती रही, नीचे उतारने के लिए समझाइश करती रही और 4 घंटे से ज्यादा समय तक वो टावर पर ही चढ़ा रहा और पुलिस लगातार उसे नीचे उतारने के लिए प्रयासरत है। मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त है ये टावर पर चढ़ा शख्स। आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें, और यहां से अगर ये गिरा तो इसके साथ क्या होगा अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और पुलिस इसे उतारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 4 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। एक ऊंचे टावर पर मोबाइल के ये जा चढ़ा है और अभी तक पुलिस इसे नीचे नहीं उतार पाई है। टावर की बिल्कुल चोटी पर जाकर चढ़ गया है ये, और मोबाइल टावर जो कि अच्छी खासी ऊंचाई का यहां पर लगाया हुआ था। और ये छिंदवाड़ा में मोबाइल टावर पर चढ़ गया एक शख्स। मानसिक रूप से ये विक्षिप्त बताया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में मोबाइल के टावर पर यह शख्स चढ़ गया है। और चूंकि अब से कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा और ऐसे में इसे नीचे उतारना काफी मुश्किल हो जाएगा। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश, क्या प्रयास हो रहा है, कब तक उतारा जा सकेगा, कुछ संभावना है, आखिर क्यों चढ़ा ये टावर पर? जी देखिए, ये दोपहर के समय जब लोगों ने इसे देखा तब शोर शुरू हुआ, पुलिस के पास बात पहुंची। लोगों ने काफी कोशिश की इससे बातचीत करने की, लेकिन ये बातचीत नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ डिमांड नहीं बता रहा। यही वजह है कि मुश्किल पेश आ रही है कि आखिर इसे उतारा कैसे जाए। पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है। 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है। जैसे जैसे समय बीतेगा अंधेरा होगा, पुलिस के लिए परेशानी पेश आएगी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय यह है कि किसी तरह की बातचीत वो युवक नहीं कर रहा है, को कुछ बताने तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त है और ये अचानक से चढ़ा है, इसे खुद नहीं पता कि ये क्यों चढ़ रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये शराब पिए हुए था। जी बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के लिए। चांद अब दूर नहीं, चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के और करीब आ गया है। चंद्रयान ने एक बार फिर अपनी ऑर्बिटल डिस्टेंस घटाई है। भारत अब इतिहास रचने के बहुत करीब है। चंद्रयान 3 अब चांद के और करीब आ गया है। इसरो ने तीसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई है। अब चंद्रयान चांद के 150 किलोमीटर बाय 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। चंद्रयान 3 की अब चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। पहले 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। इसके बाद ये 174 किलोमीटर बाय 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया था। ऑर्बिट घटाने के लिए चंद्रयान के इंजन थोड़ी देर के लिए चालू किए गए थे। चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर बाय 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के मार्ग पर प्रवेश किया था और अब ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसके बाद से ये धरती से चांद तक की 3.84 लाख किलोमीटर के सफर पर है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के मिशन पर है। ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां अब तक कोई लैंडर नहीं उतर पाया है। चंद्रयान 3 के साथ ही रूस का लूना 25 भी चांद की ओर बढ़ रहा है। इसका मिशन भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करना है। ये मिशन इसरो की बड़ी सफलता है जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता दिखाई है। चंद्रयान के 3 हिस्से हैं। propulsion मॉड्यूल चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा। चंद्रयान का एक और अहम हिस्सा है विक्रम लैंडर। propulsion मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। इसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। ये सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा। उसके बाद लैंडर इसे आगे पहुंचाएगा।
चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतार इसरो अपनी क्षमता बताएगा। भारत अब पूरी दुनिया को साबित करके दिखाएगा कि देश के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत चांद के करीब है, लेकिन सूरज भी ज्यादा दूर नहीं। दरअसल सूर्य की स्टडी के लिए इसरो का एक आदित्य L1 मिशन लॉन्च किए जाने का प्लान है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। ये सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है और ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के 4 महीने बाद सूर्य और पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचेगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता, जिससे यहां पर सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकेगी। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, जहां इस सैटेलाइट आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा। वो लैग्रेंज पॉइंट L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस ऑब्जर्वेटरी को बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया। यहां से इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर ले जाया गया है। और ब्याज के चक्कर में इंदौर में एक छात्र की जान चली गई। ब्याज पर 300 रुपए, छात्र ने 300 रुपए का ब्याज 30,700 रुपए भरा। 37,000 रुपए ब्याज भर देने के बाद भी आरोपी इसे तंग करते रहे। पैसे देने वाले झूठे केस में फंसाने की धमकी से देने लगे और तंग आकर इसने एक सुसाइड नोट लिखा और खुदकुशी कर ली। महिला पर इसका आरोप लगा है और इस पूरे मामले में अब छानबीन की जा रही है। 300 रुपए का 3,700 रुपए, माफ कीजिएगा 37,000 ब्याज भरना पड़ा। 37,000 रुपए देने के बाद भी आरोपी इसे परेशान करते रहे, तंग करते रहे। 300 का 37,000 ब्याज चुकाने के बाद भी जान से हाथ धोनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या इस शख्स को परेशान कर रहा था, ये दरअसल जांच का विषय है। और इस पूरी जांच में क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। 300 रुपए के बदले 37,000 रुपए भर दिए, उसके बाद भी जान गंवानी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा। आखिर ऐसे किस परेशानी में, किस उलझन में फंस गया था पीड़ित छात्र? ये बेहद गंभीर मामला है, जांच का विषय है और हैरान कर देने वाला ये मामला। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि महिला ने इस पर आरोप लगाए और उसी से किसी उलझन में ये था और सुसाइड नोट में महिला पर आरोप लगे हैं। और हिमांशु जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हिमांशु, 300 रुपए का 37,000 रुपया भर दिया, फिर भी जान नहीं बच पाई। आखिर वो किस महिला का जिक्र हो रहा है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? दरअसल 2021 में इस बच्चे ने एक महिला से 300 रुपए उधार लिए थे और 300 रुपए की एवज में उससे वो 36,000 रुपए अवैध रूप से वसूल चुकी थी। और उसकी प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये सुसाइड का कदम उठाया। रात को उसने अपने घर में फांसी लगाई। माँ ने सुबह दरवाजा खटखटाया तो कुछ जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा खुलवाया, तब देखा कि वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। और थाना MIG ने इसमें अभी मर्ग कायम करके जांच शुरू की है। और चूंकि सुसाइड नोट में पूरी घटना का विवरण है, वो किस तरीके से उसे महिला परेशान कर रही थी, वो कब से परेशान था, तो अब पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर इसमें अगली कार्रवाई कर रही है। लेकिन हिमांशु, कैसे ये महिला के संपर्क में आया? क्या कारण क्या था कि 300 का इसने 37,000 रुपया भर दिया और 37,000 कहां से आए? पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? परिवार वालों का क्या कहना है जिन्होंने अपना घर का चश्मे चिराग खो दिया? परिवार का ये कहना है कि उसे लगातार वो महिला प्रताड़ित कर रही थी और ये 37,000 रुपए उसने, क्योंकि वो एक पेंटर का काम करता था, तो उसकी आजीविका इतनी नहीं थी कि वो पैसा इकट्ठा कर सके, तो उसने मार्केट से इधर उधर से पैसा उधार लिया और जैसे तैसे इस महिला की वो मांगों की पूर्ति करता रहा।
और उसके बाद जब वो उससे त्रस्त हो गया तो उसने सुसाइड का कदम उठाया। तो और पुलिस अब उस सुसाइड नोट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई कर रही है और महिला की तलाश की जा रही है। नहीं हिमांशु, आज के समय में कोई भी एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, मार्केट से उधार ले सकता है, उसके पास इतना तो दिमाग होगा कि वो 300 रुपए के बदले 37,000 रुपए तो नहीं भरेगा। ये कोई पुराने जमाने का साहूकार का ब्याज तो बही खाता तो है नहीं कि खाता ना बही, जो मैंने कहा वही सही। तो कुछ तो कारण रहा होगा कि वो 300 रुपए के 37,000 रुपए भर गया। इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? वो महिला कौन है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जिसने इसे परेशान किया, प्रताड़ित किया? सुसाइड नोट में क्या चीजें देखी हैं? सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि महिला से उसकी पहचान 2021 में हुई थी। 21 में पहचान होने के बाद उससे दोस्ती बढ़ी और उसके बाद महिला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया और वह उसके बहकावे में आकर के और वो जैसा बोलती गई वो वैसा करता गया और धीरे धीरे वो उसके जाल में फंस गया और उसकी ब्लैकमेलिंग से त्रस्त होकर ही उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। और पुलिस का इस मामले में यह कहना है कि सुसाइड नोट में जिस महिला का जिक्र है, पुलिस उस सुसाइड नोट की पहले तस्दीक करा रही है। तस्दीक कराने के बाद महिला को तलब करके महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई रिलेशनशिप का भी मामला था? आखिर ब्लैकमेल किस आधार पर किया जा रहा था? रिलेशनशिप का मामला इसमें आ रहा है और पुलिस उसको स्टेब्लिश करने में लगी है। पुलिस का कहना है कि उसकी पुष्टि होने के बाद ही, क्योंकि अब जो पीड़ित था वो तो सुसाइड कर चुका है। हाँ। तो उसके द्वारा जो अंतिम सुसाइड नोट लिखा गया है वही पुलिस के पास आगे की कार्रवाई करने के लिए एकमात्र सबूत वही है। उसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और उस महिला से पूछताछ करके इसकी सुसाइड करने के कारणों का खुलासा भी उसी के द्वारा किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस जानकारी के लिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति के अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। खंडवा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां लोगों ने बीच नदी में खड़े होकर तिरंगा फहराया और सलामी दी। देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया, राष्ट्रगीत की प्रस्तुति दी। खंडवा में लहरों के राजा के सदस्यों ने बीच नदी में तिरंगा यात्रा और वीरों को नमन किया। बहुत वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। और ऋषिकेश में मां गंगा पूरे उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और नदी का पानी भगवान शिव की प्रतिमा को छूकर बह रहा है। साल 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान भी परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने भगवान शिव शंकर की मूर्ति ने इसी तरह गंगा के पानी के रौद्र रूप को देखा था। आज भी भगवान शिव की मूर्ति अपने विराट स्वरूप के साथ खड़ी है और बीच नदी में पहुंच गई है। पानी जो इस कदर तेज धार के साथ और अब पूरे वेग के साथ बह रहा है, ऐसे में परमार्थ आश्रम के सामने जो मूर्ति बनी हुई है वहां तक, चूंकि अमूमन सामान्य समय में पानी अपेक्षाकृत कम रहता है, लेकिन जिस वक्त प्रदेश में यानी ऋषिकेश जो उत्तराखंड स्थित है, प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है और इस बारिश का और पहाड़ों में हो रही बारिश का असर, इसमें जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भगवान शिव मानो बीच गंगा में बैठे हों। और ये गंगा जो कि आध्यात्म में और पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव को उन्हें अपने सिर पर धारण करना पड़ा, क्योंकि उनका वेग कुछ इस तरह था। स्वर्ग से धरती पर जब गंगा आती हैं तो भगवान शिव ही उन्हें अपने शीश पर धारण करने की क्षमता रखते हैं, अन्यथा धरती पर गंगा के वेग को संभालने वाला और कोई नहीं। तो वहाँ जो उस वक्त स्थिति रही होगी, जो इस कथा के अनुसार, इस पौराणिक कथा के अनुसार जो लोग इससे जुड़ पा रहे होंगे, वो इस तस्वीर को देखकर उस वक्त को शायद
उसको समझ पाएं, इमेजिन कर पाएं कि क्या वो परिस्थिति रही होगी। और चूंकि इस वक्त पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है, जिसका कारण है कि यहाँ पर पानी ऋषिकेश में गंगा जी का उफान पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।